हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। मैंने उसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24, यानी इसमें दो ही आर्टिकल है, 23 और 24। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। आप किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते और बिना वेतन के आप नहीं करवा सकते। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में कहा गया है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो जाए, उसमें अगर मान लीजिए कि बलात् श्रम करवाना पड़े या बिना वेतन का काम करवाना पड़े तो आपसे करवाया जा सकता है। ये 23 में कहा गया है। जैसे कि आपने सुना होगा एनसीसी करते हैं बहुत सारे लोग, एनसीसी। तो एनसीसी मैंने भी किया है, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। तो उसमें क्या है कि जो एनसीसी किए होते हैं उनको सरकार जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बुलाती है। बॉर्डर पर जाइए, मतलब ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है, एनसीसी को ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है जो मतलब छोटे छोटे बच्चे को एक फौजी का ट्रेनिंग दिया जाता है ना। क्लास 9-10 में लोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 24। तो आप यहाँ समझ में आ गया 23 क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बलात् श्रम आपसे करवा सकता है, बिना वेतन दिए सरकार आपसे करवा सकती है। ये इमरजेंसी केस में ऐसा किया जाता है। आर्टिकल 23 में ये लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 24 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए बारूद फैक्ट्री है ना, जो बड़े खतरनाक काम होते हैं उसमें आप 14 से कम उम्र के बच्चे को आप नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर 28 तक बात किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में कि अंतःकरण की चर्चा है। अंतःकरण मतलब होता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई मुस्लिम का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है तो हम सुन सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें यही बात किया गया है कि आप धार्मिक अंतःकरण की चर्चा है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, आपकी जो मन है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम को अगर हिंदू का गाना सॉन्ग अच्छा लगता है, किन्हीं मुस्लिम को मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र अच्छा लगता है तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल 25 में ये कहा गया है। इसके बाद लिखा गया है इसके तहत सिखों को कृपान, देखते होंगे जो सिख होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो कृपान यानी तलवार रखते हैं। जहाँ भी देखेंगे ट्रेन में या प्लेन में, जहाँ भी जाते हैं वो तलवार लेकर जाते हैं। प्लेन में जाते हैं तो छोटा सा तलवार लेते हैं, इतना बड़ा लेके थोड़ी जाएंगे, मतलब नॉर्मली लेके जाते हैं। उनका ये क्या है, मतलब ये छूट दी गई है इनको। मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है, वो रख सकते हैं। और हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता है, रख सकता है। अगर मान लीजिए कोई हिंदुओं का टीकी काट दिया या मुस्लिम के कोई मान लीजिए दाढ़ी काट दिया तो आर्टिकल 32, आप अगर मैंने इसका वीडियो 32 वाला बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये हमें पावर देती है आर्टिकल 25। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 26। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। सामूहिक यानी समूह में, जैसे कि मान लीजिए कि दुर्गा पूजा होता है तो सामूहिक होते हैं। उसके बाद नमाज जो लोग बैठकर रास्ते पर पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होती है, जो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास दिया गया है, आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना। अब आर्टिकल 27 की बात करते हैं कि इसमें लिखा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई धर्म के लिए, काम के लिए पैसा रखा हुआ है तो उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 28 में है, यानी अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो जैसे कि सरकारी स्कूल है, वो सरकारी धन से चल रहा है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये 28 आर्टिकल में लिखा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये 28 में है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 29 से आगे, मतलब 28 से आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं आगे। जैसा कि दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, यानी इसमें भी दो आर्टिकल हैं, 29 और 30, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें यह है कि अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब होता है अल्प मतलब लघु, जिनकी संख्या, जिस धर्म या जिस जाति की संख्या कम हो उसे ही अल्पसंख्यक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत कम लोग आजकल मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म तो चलिए कुछ मिलते भी हैं, जैन धर्म बहुत ही कम मिलते हैं, तो ये अल्पसंख्यक हो गए। तो अगर कोई अल्पसंख्यक मान लीजिए कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहे
तो वो आसानी से जा सकता है, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि जैन धर्म, एक्चुअली जैन धर्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो लोग होते थे वो श्वेत का वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर के जो लोग थे वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे। तो अगर मान लीजिए कि अगर 29 में ये कहा गया है कि अगर कोई मान लीजिए कि दिगंबर के जो जैन धर्म के लोग हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएं तो क्या उसे रोक देंगे? नहीं रोक सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि आप इनका संरक्षण के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है कि आप इनको कहीं नहीं रोक टोक कर सकते हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है आर्टिकल 30, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसमें शिक्षा के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म के जो लोग थे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने में संकोच कर रहे हैं, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो सही ढंग से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम एक अलग से अपना एक इंस्टीट्यूट बनाएं, वहाँ पे सिर्फ जैन धर्म के लोग ही पढ़ें। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं वो लोग, क्योंकि आर्टिकल 30 कहता है कि अगर आप ऐसा संकोच कहीं पढ़ने में कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं भी अपने धर्म का, या फिर मान लीजिए कि अपने जैसे जैन धर्म जितने भी लोग हैं वो चाहेंगे कि हम एक अलग इंस्टीट्यूट खोलें, अलग ही विद्यालय खोल सकते हैं। इन्हें सरकार ऊपर से पैसा भी देती है, आर्टिकल 30 में ये कहा गया है, ये सब कर सकते हैं ये लोग। फिर आगे है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 के 6 में भी संपत्ति का अधिकार था, वो हम लोग जो खरीदेंगे, मान लीजिए हमने जो खरीदा वो संपत्ति की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, मतलब जो मेरे दादाजी के द्वारा मिला हुआ संपत्ति है, इस संपत्ति की बात ये किया गया है इसमें कि संपत्ति का अधिकार जो था, लेकिन इसे अब छीन लिया गया। ये अब संपत्ति का जो अधिकार था हमसे छीन लिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 के तहत, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 में से हटा दिया गया। ये मौलिक अधिकार अब नहीं है, है ना, ये कानूनी अधिकार है। अगर सरकार हमसे चाहेगी तो छीन सकती है, लेकिन कोई जनता नहीं छीन सकता। अगर कोई जनता चाहे कि हमसे ज़मीन छीन ले, ऐसा नहीं होगा। सरकार आपसे छीन सकती है, उसके अलावे उसके बदले आपको क्या देती है? मुआवजा देती है, पैसा देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल इसका जो 32 है, मैंने 32 का नेक्स्ट वीडियो मतलब बना चुका हूं, मैं एक वीडियो बनाया है मैंने 32 के बारे में, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें हम आर्टिकल 32 को जो है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट को जारी करती है ना, मैंडमस, हॉबियस कर्पस, क्यो वारंटो, परमादेश, ऐसा बहुत सारे 5 रीट होते हैं वो जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर आर्टिकल 32 को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।